वेलकम मित्रों, एग्ज़ाम शूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। हिस्ट्री की इस क्लास में आप देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लासी और बक्सर। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के शुरुआती युद्ध थे, भारतीय राजाओं के साथ या भारतीय सूबेदारों के साथ या भारतीय जो सामंत थे स्थानीय मुग़ल शासकों के, उनके साथ ये स्थानीय युद्ध हुए थे तो स्थानीय ही, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट है इन दोनों युद्धों का जिसने अंग्रेज़ों के पैर भारत में एकदम से जमा दिए और आगामी 200 सालों तक के लिए उनकी जो नींव थी वो उन्होंने मजबूत कर दी। ये दो युद्ध ऐसे युद्ध थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1757 में। और बक्सर का युद्ध 1764 में, यानी 7 साल के अंतर पर। ये 23 जून को लड़ा गया, 23 जून 1757 को, और ये 23 अक्टूबर 1764 को। 23 अक्टूबर दोनों की तिथि एक है, 1 अक्टूबर 23 अक्टूबर, यानी 7 साल बाद लगभग ये बक्सर का युद्ध हुआ। और दोनों युद्धों ने भारतीय व्यवस्था को अंग्रेज़ों के पक्ष में इतना मोड़ दिया कि आश्चर्यजनक होता है। इस तरह इतना निर्णायक युद्ध तो कोई हुआ ही नहीं होगा जैसे पानीपत के 3 युद्ध आप देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जब क्या हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में सल्तनत खत्म हुई थी और मुगल सल्तनत स्थापित हुई थी। इतना परिवर्तनकारी युद्ध इसलिए पूछे जाते हैं सर, पानीपत का प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध में, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, अकबर बड़ी मुश्किल से विजयी हुआ था और ये युद्ध ऐसा हुआ था कि इसने मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म होते होते बचाया था। अगर ये युद्ध निर्णायक हो जाता तो शायद हम हार जाता है मुग़ल, तो हम शायद जो है नहीं देख पाते मुग़लों के अकबर जैसे शासक को। इसका तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था, मराठों की पराजय हुई थी अहमद शाह अब्दाली से। इसमें हम मराठे पराजित हुए, अहमद शाह अब्दाली चला गया। लेकिन ये युद्ध इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तीसरा युद्ध, क्योंकि इस युद्ध ने भारत को नेतृत्व विहीन कर दिया। और उस समय उभरती हुई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को वो नेतृत्व विहीन हुआ था, उस नेतृत्व को प्रदान किया और अपना अधिकार एकदम से कह सकते हैं कि जैसे वो ब्रिटेन में शासन कर रही थी उस तरह का शासन उसका हो गया। तो ये युद्ध इसलिए इसी तरह का युद्ध है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी, सबसे पहले प्लासी देखते हैं। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध जो है हमने बताया कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ये मुर्शिदाबाद के दक्षिण में है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है, इसके दक्षिण में है। ठीक, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी बता देते हैं क्यों हुआ है। सिराजुद्दौला शासक हुआ। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, लेकिन क्लाइव को ये मंजूर नहीं था। उस समय ब्लैक होल की घटना हुई, इसका वीडियो हमने डाला हुआ है। ब्लैक होल की घटना हुई जिसमें 146 लोगों को बंद कर दिया गया था। किसमें? एक छोटे से कमरे में, इसमें 123 लोगों की डेथ हो गई थी। और Z.H. हालवेल उसमें बचे हुए लोगों में थे। उन्होंने एक कहानी गढ़ी थी कि ये सिराजुद्दौला की कारस्तानी है। और इसी के बाद क्लाइव आया और उसने जो है सम्राट को हटाने का फैसला किया और इसके परिणाम स्वरूप ही ये युद्ध हुआ। कहाँ है? मुर्शिदाबाद के पश्चिम बंगाल के दक्षिण में स्थित है, 20-22 मील प्लासी नामक गांव था, उसी के पास ये युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों के पक्ष से 1100 सैनिक यूरोपीय और नवाब सिराजुद्दौला के पक्ष के कितने सैनिक थे? 4500। अब इन सैनिकों को मत देखिए, क्योंकि ये युद्ध तो लड़ा ही नहीं गया था। ये युद्ध लड़ा ही नहीं गया था। युद्ध शुरू होने के पहले ही क्लाइव ने जो वहाँ इनका सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जाफ़र,
मीर जाफ़र उसमें सेनापति था सिराजुद्दौला का, इसको अपनी तरफ मिला लिया। इसके साथ थे राय दुर्लभ और एक और था सेनापति यार लतीफ़ खां। यार लतीफ़ खां ये भी सेनापति था। जब युद्ध शुरू हुआ इन तीनों ने कोई गोला नहीं दागा। अधिकतर सेना इसके 45 सैनिक जो थे इन्हीं तीनों के अंडर में थे और इन्होंने बिना कोई गोला दागे ये किनारे हो गए, अपनी सेना लेके किनारे खड़े हो गए। अब ये 1100 सैनिक इसके थे, भारी थे। इन्होंने जो है शुरुआत में मीर मदान और मोहनलाल, ये दो नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि अंधेरों में चिराग जैसे थे दोनों ने। ये कुछ देर तक इन्होंने इनका लोहा लिया, 1100 सैनिकों का, यूरोपीय सैनिकों का, लेकिन कब तक रहते, दोनों मार दिए गए। और जब सिराजुद्दौला ने देखा कि ये हालत ख़राब हो रही है तो क्या हुआ कि वो पलायन किया महल की तरफ। लेकिन सिराजुद्दौला के लड़के, वो सॉरी मीर जाफ़र के लड़के ने, मीर जाफ़र के लड़के मीरन ने भागते हुए, ऊँट पे भाग रहा था ये सिराजुद्दौला, तो उसका गला काट दिया और सिराजुद्दौला का वहीं अंत हो गया। अब उसके मरने के बाद बंगाल का नवाब कौन बना दिया गया? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि मीर जाफ़र नवाब बना। किसके सहयोग से? अंग्रेज़ों के। अब अंग्रेज़ सहयोग थे तो इसका परिणाम ये हुआ 1757 से 1760 के बीच में, 1757 से युद्ध 1757 में हुआ था, 1760 के बीच में 3 करोड़ उसे घूस देने पड़े। जो भी आता वसूल लेता, हाथ डाल के निचोड़ देता, जहाँ से लाओ उससे मतलब नहीं है, 3 करोड़ घूस देने पड़े। 37 लाख युद्ध हर जाने के रूप में क्लाइव, 37 लाख से अधिक रुपए, 37 लाख से अधिक क्लाइव ने लिया युद्ध हर जाने के रूप में, इतना तो ये देना पड़ा। और इसके बाद अभी तक जो सिराजुद्दौला था ये अपने हिसाब शासन चलाता था, बंगाल को संभाले हुए था। बंगाल उस समय कह सकते हैं कि पूरे भारत में जो सोने चिड़िया की परिकल्पना थी उस तरह का था, समृद्धि वहाँ बहुत थी और वो लुटना शुरू हो गया, ये स्थिति थी। अब वो कठपुतली हो गया मीर जाफ़र कठपुतली हो गया। और सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि जो अंग्रेज़ थे उनके लिए एक रास्ता उसने दिखा दिया कि भारत में कूटनीति से बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के शासक, राजा कुछ और, राजा है, सेनापति है, दोनों की अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। राजा अच्छा तो सेनापति की महत्वाकांक्षा है, सेनापति अच्छा तो राजा की अलग महत्वाकांक्षा, इसको हटाओ। तो इस तरह से इस कूटनीति के द्वारा पूरे भारत पे कब्जा किया जा सकता है। मीर जाफ़र से जब पेट भर गया तो उसने इसके पुत्र को बनाने को, इसका पुत्र मर गया था मीर जाफ़र का, तो उसने उसके दामाद मीर कासिम को बनाया। लेकिन मीर कासिम थोड़ा सा वो स्वतंत्र रूप शासन करना चाहता था, बहुत योग्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसने जो है देखा कि इनकी कठपुतली होकर शासन करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसने जो है अपनी अलग व्यवस्था बनानी चाहिए। तो उसके परिणाम स्वरूप, उस व्यवस्था बनाने के परिणाम, वो जो है अकेले नहीं लड़ा, उसको हटाया गया जब, तो वो जा कर के अवध के सूबेदार और जो मुग़ल सम्राट थे उनसे मिलकर के युद्ध करने की ठानी और बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद कुछ शासकों ने अपनी टिप्पणियाँ दी हैं, उन टिप्पणियों को देख लेते हैं क्या कहा। जैसे यदुनाथ सरकार ने कहा, यदुनाथ सरकार इतिहासकार है, इन्होंने कहा कि प्लासी के युद्ध ने मध्य युग का अंत कर दिया, मध्य युग का अंत कर दिया। और एक झटके में इसके 20 वर्ष बाद ही यहाँ का जो धर्म आधारित शासन था वो ख़त्म हो गया और एक कानून व्यवस्था स्थापित हो गई। बात तो सही है, क्योंकि धर्म आधारित या जो शरिया पर आधारित था या हिंदू नीति के आधार पर जो होता था, न्याय होता था, वो ख़त्म हो गया। ये तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे जो अब आज हम इंडियन पैनल कोड देखते हैं, CRPC, IPC सब देखते हैं,
संविधान बनाया गया, तो उसकी शुरुआत वहाँ से अंग्रेज़ों ने कर दी थी। ये तो निश्चित है मध्य युग का अंत, क्योंकि मध्य युग की जड़ता का अंत यहाँ से शुरू हो गया। ये इसकी अच्छाई थी, लेकिन ये अनैच्छिक थी। ये अनजाने में शोषण की एक शुरुआत के रूप में जैसे कहते हैं हम दवा खाते हैं, अंग्रेजी दवा खाते हैं, आप खाते हैं एलोपैथिक दवाएं खाए होंगे तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो भूख लगनी कम हो गई या आपको वीकनेस आनी शुरू हो गई, तमाम सारी ड्रॉबैक्स आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह तमाम सारी दवाएं होते हैं, साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो इसी तरह से इसका साइड इफ़ेक्ट था। ये क्या साइड इफ़ेक्ट था कि मध्य युग का अंत के रूप में, या जड़ता जो मध्य युग की थी वो ख़त्म हुई, उसके अंत के रूप में क्या था, उसके अंत के रूप में था ये, जड़ता ख़त्म हुई। इसका साइड इफ़ेक्ट था वो शोषण का। काम तो उसका शोषण करना था, शोषण करने के दौरान ये चीज़ें अलग से हो गई, मतलब नुकसानदेह तरीके या बाई प्रोडक्ट के रूप में आई, लेकिन यह है कि भारत के हित में रही लंबे समय तक के लिए। और दूसरा, अगर के.एम. पडिक्कर की बात करें तो के.एम. पडिक्कर ने जो टिप्पणी की है, उन्होंने सीधे सीधे कहा ये सौदा था, प्लासी का युद्ध एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने और मीर जाफ़र ने मिलकर, उनके सेनापति मीर जाफ़र ने मिलकर के बंगाल के नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। बंगाल के नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। ये दो टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछी जा सकती है, कभी पूछी जा सकती है। अब शुरू करते हैं, तैयारी करते हैं बक्सर के युद्ध की। ये हुआ 23 अक्टूबर, जस्ट 7 साल बाद 23 अक्टूबर 1764 में हुआ। मीर कासिम के साथ वही हुआ। मीर जाफ़र ने गद्दारी की थी, सिराजुद्दौला हटा करके इसको बनाया गया था। तो मीर जाफ़र के साथ भी, मीर कासिम के साथ भी हुआ, मीर जाफ़र के साथ भी वही हुआ, उसको हटाया गया, नजमुद्दौला को बनाया गया, फिर जो है मीर कासिम को बनाया गया, मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र बनाया गया, अंत में मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को हटा करके, उसका दामाद था ये मीर जाफ़र का, तो उसको हटा करके फिर मीर जाफ़र को बनाया गया। और ये भागा कहाँ गया, अवध के नवाब के पास। और वहीं पर मिल गए इसे, कौन मिल गए, मुगल सम्राट। अवध में गया तो मुगल सम्राट शाह आलम मिल गए। और ये तीसरा खुद था मीर कासिम। ये तीनों मिले, तीनों ने मिल करके प्रतिरोध करने का प्रयास किया। और अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो। अब इनमें जोर आजमाइश शुरू हो गई। यहाँ का सेनापति, ये बक्सर जो है कहाँ पर है, बक्सर बनारस के पूरब में है, बहुत दूर नहीं है, बनारस के पूरब में, बिहार में, आधुनिक बिहार में पड़ता है, बनारस के पूर्व में। बक्सर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं ने युद्ध किया। और अब की बार जो युद्ध था, कुछ युद्ध लड़ा गया। यहाँ पर तो युद्ध ही नहीं हुआ था, सब किनारे नवाब सिराजुद्दौला मीर जाफ़र, राय दुर्लभ और यार लतीफ़ खां अपनी सेना लेकर भाग गए। युद्ध लड़ा ही नहीं गया, मीर भागने लगा, वो सिराजुद्दौला तो गला काट दिया। यहाँ पर युद्ध लड़ा गया। इनके नेतृत्व में एक तरफ ये लोग थे और एक तरफ ये था, लेकिन इनकी तैयारी अच्छी नहीं थी और हेक्टर मुनरो ने बाजी मार ली। बक्सर के युद्ध में जब युद्ध हुआ तो इन तीनों में से मारा तो वहाँ तो सिराजुद्दौला मार दिया, एक दिन मारा कोई नहीं गया, ये नवाब शुजाउद्दौला था। नवाब शुजाउद्दौला था, शाह आलम था, मीर कासिम था, इसमें मारा तो कोई नहीं गया। लेकिन इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र था, बाद में 1765 में जब कलायू दोबारा आया तो इसने इलाहाबाद की संधि की। इसी का एक कह सकते हैं, किसी के क्रम में था, जो जीतने के बाद बक्सर के युद्ध जब जीता इन्होंने तो इलाहाबाद की संधि की। तो इसमें इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। बंगाल, बिहार, शाह आलम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी पर हस्ताक्षर करा लिए, लीगल हो गया। बंगाल अभी तक इलीगल, ज़बरदस्ती मानी जाती थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, ठीक है। पहला तो ये हुआ। दूसरा, 26 लाख
प्रतिवर्ष की पेंशन दे दी मुगल सम्राट को। शाह आलम को 26 लाख की पेंशन मिल गई। आलम को 26 लाख वार्षिक की पेंशन मिल गई। और तीसरा, बंगाल बिहार उड़ीसा दीवानी मिल गई और शाह आलम को 26 लाख वार्षिक की पेंशन दे दी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण हुए। और इसके बदले में जो यहाँ बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दी गई, इसके बदले में अवध के नवाब को इन्होंने कड़ा और मानिकपुर की जागीरदार, कड़ा और मानिकपुर इनको सौंप दिया। ये था मुगल सम्राट के पास पहले, उससे लेकर के ज़बरदस्ती इसको सौंप दिया। अब कह सकते हैं कि बंगाल बिहार उड़ीसा ये तो दीवानी मिली गई। अब अवध का नवाब उनका कठपुतली था और अवध का नवाब उनकी कठपुतली हो गया और मुगल सम्राट उनका पेंशनर। यानी अब बक्सर के युद्ध के बाद जहाँ पर इसने एक प्लेटफार्म बनाया और उसकी पुष्टि प्लासी के युद्ध ने एक प्लेटफार्म बनाया और बक्सर के युद्ध ने पूरे सिनेरियो को क्लियर कर दिया और पूरे देश को, या कह सकते हैं पूरे भारत को, उनके चरणों में लाकर रख दिया। मुगल सम्राट पेंशनयाफ्ता होने का मतलब है कि अब जो है वो लीगल तरह से फॉलो कर, लीगल तरह से आगे बढ़ सकता था और युद्ध या कूटनीति जो भी उसको करना पड़ता वो कर सकता था, उसने किया। और आगे 200 वर्षों तक इस दोनों युद्धों के बाद उसने अच्छे से भारत को लूटा, शोषण किया और 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति तक इसको खोखला बनाकर चला गया। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों युद्धों का कितना महत्व है। अंग्रेज़ों का भारत में, अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेज़ों की स्थापना में, भारत में अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित करने में कितना महत्व है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।